हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल आइडिया। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हैं आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे और आज हमें ये कंफर्म करके चलना है कि आज ये ख़त्म हो जाए। हमें इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। आप लोगों का पेपर इस बार पहले ही है और हो सकता है आप लोगों को इतना टाइम ना मिले। ये पार्ट 2 है। चलिए बिगिन करते हैं आज। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इट हैज़ अ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है। हाँ, और फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्या क्या फैक्टर्स थे। पहला लैटिट्यूड, हिमालय माउंटेन्स। फिर थर्ड आता है एल्टीट्यूड। कई फैक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने जो हम लोगों को याद होना चाहिए। फिर था उसमें क्या कहते हैं रिलीफ, लैंड रिलीफ्स। कई फैक्टर्स थे जो आप लोगों को आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, जस्ट लाइक कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे मेनली एक टाइप ऑफ रेनफॉल मीन्स ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसमें वेस्टर्न साइड में विंडवर्ड साइड्स और लीवर्ड साइड बनता है रेन साइड एरिया। फिर इसके बाद पढ़े थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आता है। फिर जो हम लोग टॉपिक शुरू किए थे वो था सीजन्स ऑफ इंडिया। 4 सीजन्स थे। हमने कोल्ड पढ़ लिया था, जिसे विंटर कहते हैं। ओके, उसमें पढ़े थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसके प्रेसिपिटेशंस, ठीक कब चालू होता है कब ख़त्म होता है। ठीक, फिर दूसरा पढ़ा था हॉट वेदर, कब चालू हुआ कब ख़त्म हुआ, सब पढ़ लिए हैं। जो लोग अभी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले पहला लेक्चर आप लोग देखिए, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जो लोग मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, वो जाके देख लें। ठीक है, चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रेनी सीजन्स, बरसात का मौसम। ठीक, जिसे वेस्ट मानसून सीज़न भी कहते हैं। चलिए, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न बिगिंस विद ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन जून। यह रेनी सीज़न या और मानसून सीज़न शुरू कब होता है? शुरू तब होता है जब क्या साउथ वेस्ट मानसून जून में ख़त्म होता है। समझ लें आप, जैसे हॉट वेदर ख़त्म होता है, गर्मी गई। अब गर्मी जाती किसकी वजह से? जब पानी बरसेगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रेनी सीजन्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जुलाई और लास्ट जून से स्टार्ट हो जाता है ये, और चलता कब तक है? सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक। ठीक है, अब इस सीज़न के दौरान टेम्परेचर ऑल ओवर द कंट्री बिगिंस टू फॉल। गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर क्या था? हाई था। जब टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा धीरे धीरे। क्यों डाउन होगा? रेन होगा, बारिश होगी, तो ऑटोमेटिकली जो लैंड है वो ठंडी होती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? और कई रीज़न से जो हमारा लाइट है, सनलाइट पड़ती थी, वो थोड़ा सा बेंट होगी इक्वेटर की तरफ। चलिए आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है ये कम नहीं हो जाता, बिगिंस टू फॉल, कम होना शुरू होता है। बट
40 डिग्री सेल्सियस इट रिमेन्स इन राजस्थान स्टिल। 40 डिग्री तब भी राजस्थान पर बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्ट एरिया है। कैसा एरिया है? डिज़र्ट एरिया। तो वहाँ रेन कम होती है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ बहुत टाइम लगता है उसको फॉल करने में। फॉल ही क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है जो। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेशर एंड विंड्स ड्यूरिंग दिस सीजन। लो प्रेशर स्टिल प्रिवेल इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन एंड इन अर्ली जून दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। जो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है इंडिया के मैप में, ये सपोज दिस, ये जो नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, अभी भी लो प्रेशर मेंटेन है। तो क्या होती हैं, जो विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स आ रही हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं लो प्रेशर की तरफ। यहाँ हाई प्रेशर है क्योंकि गर्मी थी, जो IRCG होता है वो अभी ऊपर शिफ्ट रहता है, ठीक। तो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट रहती है, यहाँ बहुत गर्म होता है क्योंकि हॉट वेदर था। फिर जब ये धीरे धीरे डाउन होता है तो लेकिन लो प्रेशर अभी भी मेंटेन है। देखिए, ये देखिए, तो क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर से, वो क्या होंगी, इस तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, आप ये बात समझ गए ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सदर्न दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ऑफ ओशियोनिक ओरिजिन। ओशियोनिक ओरिजिन समझ रहे हैं, मीन्स अब वो जो ट्रेड विंड आ रही है साउथ में, तो क्या है, ये सपोज दैट इट्स इन इंडिया, ओके, दिस इज द ओशन, इंडियन ओशन, ओके। जब विंड्स यहाँ से आती हैं तो इनका ओरिजिन क्या दिखा रहा है, ओशन से ओरिजिनेट हो रही हैं, लैंड की तरफ आ रही हैं, तो क्या मॉइस्चर कंटेन करेंगी। ट्रेड विंड्स आर ओशनिक ओरिजिन दीज साउथ आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। कल एक जो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़े थे, कोरियोलिस इफेक्ट, आज उसका काम आ गया। सपोज इट्स एन इक्वेटर 0 डिग्री, ओके, और इंडिया ये है कुछ, ओके। जब सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आएंगी, एंटर करेंगी नदर्न हेमिस्फीयर पे, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर पे, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ कोरियोलिस इफेक्ट के कारण राइट साइड टर्न होगी। अगर विंड्स यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर जाती तो ये किस साइड से टर्न होंगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड टर्न हो रही हैं, ये होता है कोरियोलिस इफेक्ट, ओके। फिर कह रहा है एंटर द बे ऑफ बंगाल एंड एज अरेबियन सी एंड साउथ वेस्ट मानसून। देखिए, जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं राइट की तरफ टर्न होके, और अरेबियन सी साउथ वेस्ट मानसून, आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर दे फॉलो अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। मीन्स जैसे इक्वेटर ये पार करती हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं, तो ये जो डायरेक्शन फॉलो करती हैं वो होता है कौन सा, अभी हमने बताया आपको, ये देखिए साउथ मीन्स कहाँ। देखिए पहले आप इनका ओरिजिन समझिए, आ कहाँ से रही, नीचे से, मीन्स साउथ से, जहाँ किधर रही है, मतलब साउथ वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका फ्लो ऐसे है ना। फ्लो कैसा है, ये स्टार्टिंग साउथ से है, वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं, क्या हुआ, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। दिस इज़ वाई दे आर नोन एज अ साउथ वेस्ट मानसून। इसी कारण जैसे होता है नहीं, ज़्यादातर विंड्स को नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से ही दिया जाता है, ठीक है। हाउ एंड
साउथ वेस्टर्ली इन पेनिनसुलर इंडिया बट इन इंडो-गैंगेटिक प्लेन दे चेंज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मगर जैसे ये सपोज इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आ रही है, और ये रहा आपका हिमालयन, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ टंग रहा है, और ये क्या है आपका प्लेन है। ये जो एरिया है ये प्लेन है ना, गंगा प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी विंड्स इस तरफ फ्लो कर रही हैं, लो प्रेशर की वजह से इधर विंड अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पे एलपी है, यहाँ पे एलपी है, मतलब लो प्रेशर, तो विंड ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट ही होंगी। तो जब ये हिमालयन बेल्ट के पास पहुँचती हैं तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किस तरफ फ्लो करने लगती हैं, इस तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और फिर जो चेंज होता है डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट इज ड्यू टू लैंड रिलीफ एंड थर्मल लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लैंड रिलीफ समझ रहे हैं, ये जो हिमालयन बेल्ट है ये इसको डायरेक्शन देता है। जस्ट लाइक सपोज दैट इट्स एन हिमालयन बेल्ट। अगर कोई भी चीज़, कोई भी हवा, विंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ टकराएगा, उसको कैसा डायरेक्शन मिलेगा, इस तरफ फ्लो करेगा। तो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो इसी के कारण और फिर लो प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है डायरेक्शन। अदरवाइज कोरियोलिस इफेक्ट के कारण इनको राइट ही जाना चाहिए। जैसे देख लीजिए मानसून सीज़न कैसे, नोएडा में मानसून सीज़न की पिक्चर, बहुत खूबसूरत पिक्चर हमने आपके लिए देखी है। ये देखिए हाउ द क्लाउड्स आर, बहुत मज़ा आता होगा रेनी सीजन, क्यों नहीं, सभी को आता है। अब चलिए रेनफॉल की बात करते हैं। इस समय क्या होता है, 3/4 ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। अब भाई रेनी सीजन है तो मैक्सिमम रेनफॉल इसी टाइम में रिसीव्ड होगी। ओके, जब इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये रेनी सीजन। ओ यार क्या राइटिंग है मेरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके कोई बात नहीं, राइटिंग नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इज रिसीव्ड इन दिस ईयर मॉनसून प्रोग्रेस इन 2 ब्रांचेस फ्रॉम केरला। अब सपोज ये इंडिया है, यहाँ पे आपका केरला है। ठीक है, यहाँ पे जब मॉनसून आता है तो एक तो ऐसे निकल जाता है, ये क्या है, अरेबियन, ये जो है ये फर्स्ट, ये अरेबियन है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जो विंड्स ऐसे आती हैं इस टाइप में, और जो विंड यहाँ से आती हैं, तो इनका अलग ब्रांच हो गया, ये सेकेंड नंबर। तो ये क्या, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएंगी या तो अरेबियन सी ब्रांच आएंगी। अब पहले बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच। ऑन जून 21 विंडवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्रीज रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन केरला। सह्याद्रीज क्या है, जो एक विंडवर्ड साइड है, कहाँ पे, केरला में, वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होगा। जैसे मतलब मानसून आएगा तुरंत अरेबियन सी ब्रांच से, वो डायरेक्टली कहाँ, विंडवर्ड साइड पाएगा तुरंत, तो वहीं क्या करेगा, अपनी पूरी भरास, मतलब मैक्सिमम रेन। फिर क्रॉसिंग घाट्स ओवर एंड डेक्कन प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। अब घाट्स को क्रॉस करते करते वो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर रन करेंगी, फिर मध्य प्रदेश, और फिर क्या थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर बचेगा। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज फेयर, मीन्स ज़्यादा नहीं मगर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फिर दे इंटर गंगा प्लेन एंड मिंगल विद बंगाल ब्रांच। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ जी, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं ना। फिर अनदर पार्ट स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला ऑफ द कच्छ, पास ओवर राजस्थान अलॉन्ग अरावली रेंज, कॉजिंग स्कैंटी रेनफॉल। भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए और रास्ते भर बारिश कर देगा, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है हर जगह उतना ही। तो अब धीरे धीरे कम होता गया मॉइस्चर। अब जब ये राजस्थान पहुंचती हैं तो इनके पास बहुत कम मॉइस्चर होता है,
क्योंकि ये लैंड के ऊपर रन कर रही हैं, मॉइस्चर पिकअप कर नहीं पा रही हैं, तो इसका मॉइस्चर कम हो। पंजाब हरियाणा जॉइंस बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय रेन फॉर्स कॉज रेन इन वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज की वजह से क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल से ब्रांच से जुड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत आ जाती है रेन वहाँ पे। फिर द रेन वियरिंग विंड्स आर स्ट्रॉन्ग स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, द सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विद विंड्स वायलेंट थंडर लाइटनिंग एंड हैवी डाउनफॉल। द सडन ऑनसेट ऑफ रेन इज टर्म्ड एज अ मानसून ब्रस्ट। एक टर्म होता है मानसून ब्रस्ट। मानसून ब्रस्ट मीन्स जब विंड हो, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो और मॉइस्चर लेडन हो, तो क्या करेंगे, जिनके साथ वॉयलेंट थंडरिंग हो, लाइटनिंग हो, बिजली खूब कड़के खूब गरजे वो लोग, और जहाँ भी बारिश करे खूब ज़्यादा, तो उस क्या कहते हैं, उस रेन की शुरुआत को क्या कहते हैं, मानसून ब्रस्ट कहते नहीं, बादल फट गए भाई। चलिए अब डायग्राम दिखाते हैं आपको और अरेबियन सी ब्रांच को क्लियर करते हैं। ये रहा जो, अब आपको देखिए हम कितना मेहनत करके आपके लिए कहाँ कहाँ से डायग्राम ले आते हैं। के लिए तो लाइक बनता है ना। ये देखिए जो इंडिया का ये मैप है और ये रहा अरेबियन सी। अब यहाँ से जब विंड्स आएंगी, और ये रहा केरला का, ठीक, केरला यहाँ पे है, सह्याद्रीज जो विंडवर्ड साइड है, ठीक, यहाँ यहाँ बारिश हो जाएगी खूब, हाँ, और फिर ये विंड्स जब आगे मूव करती जाएंगी, ये डेक्कन प्लेटू पे रन कर गई, मध्य प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच को ज्वाइन कर लेंगी, फिर धीरे से अरावली रेंज से किधर, राजस्थान पोर्शन की तरफ घूम जाती हैं। मगर अब इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मॉइस्चर क्या होता है, जैसे अभी इतना मॉइस्चर, इतना 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 है, सब सपोज दैट इट्स मॉइस्चर क्वांटिटी, जितना दूर जाएंगी, जितना ट्रेवल करेंगे, उतना मॉइस्चर कम होता जाएगा। फिर एक टाइम आता है मॉइस्चर मतलब बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाता है, मगर बहुत कम हो जाता है, और वो पॉइंट कहाँ पहुँचता है, राजस्थान पे, ठीक है। ये आप समझ गए ना कि जो अरावली रेंज है, अरावली ब्रांच है, सी ब्रांच है, तो वो अरेबियन सी ब्रांच, अरे ओ सॉरी अरावली कह रहे हैं मैं, अरेबियन जो सी ब्रांच है वो अरेबियन सी से उठती है। इंडिया के पहले जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे विंडवर्ड साइड पे पहले हैवी रेनफॉल देती है, फिर उसके आगे घाट से पास करके ये रहा डेक्कन प्लेट्यू पे रन कर जाती है, फिर ये एमपी में रन करने के बाद गंगा प्लेन पे, कहाँ, जैसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल मिलती है, कहाँ पे, तो वो पॉइंट होगा कहाँ, गंगा प्लेन पे, एमपी के बाद गंगा प्लेन पे, ठीक है, आप समझ गए ना। चलिए और क्या बातें थी आप लोगों, फिर वो जो धीरे से अरावली रेंज से समझ गया, वो राजस्थान आती है, अब इतना दूर ट्रेवल कर ली है, तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये वही है। अब हम पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो दूसरी ब्रांच। द ब्रांच इज originally directed towards the coast of म्यांमार and part of साउथ ईस्ट। ये ब्रांच जो होती है वो म्यांमार की तरफ और साउथ ईस्ट पार्ट की तरफ डायरेक्टेड होती है, मतलब इनका डायरेक्शन क्या होता है, म्यांमार की तरफ और साउथ ईस्ट, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट बांग्लादेश। द अराकान योमा रेंज अलॉन्ग कोस्ट ऑफ म्यांमार डिफ्लेक्ट अ बिग चंक। कहा ना कि हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, सपोज ये हिमालय का बेल्ट आता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल के आगे से ये म्यांमार का रीजन, ये इसे कहते हैं अराकन योमा रेंज। जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएंगी कोरियस इफेक्ट की तरफ राइट से, मगर जब ये इनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं, मतलब इतना नहीं, इतना डिफ्लेक्ट, ठीक है, तो ये किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर ये आगे बढ़ती हैं,
मीन्स अ बिग चंक, मीन्स काफ़ी टू इन कहाँ पे इंटर करती हैं भाई, फिर आ गए ये अपनी इंडिया में, ठीक है, आ गए अपने इंडिया में सब। फिर कहाँ इंटर करती हैं, बंगाल और बांग्लादेश फ्रॉम साउथ। अब नीचे से आ रही हैं भाई, साउथ से ही आ रही हैं, कहाँ इंटर करती हैं, बांग्लादेश और बंगाल में। साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ मानसून विंड्स। अब यहाँ पे साउथ मानसून विंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये इनका डायरेक्शन इस तरह होता, इनका डायरेक्शन अगर इस तरह होता तो साउथ मानसून विंड्स होती, मगर इनका डायरेक्शन रेंज के कारण ऐसा हो जाता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून नहीं रहती, साउथ ईस्ट रहती हैं, क्योंकि ये वेस्ट से नहीं अब की ईस्ट जा रही हैं, ठीक है। अब फिर ये स्प्लिट इनटू टू ब्रांच ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ माइटी हिमालय। अब ये आगे पहुंची, हिमालय है, हाँ। अब इस यहाँ पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे हिमालय से इनका वो होता है, तो ये दो ब्रांच में बदल जाती हैं, ठीक है, दो ब्रांच में चेंज हो गई, डिवाइड हो गई। एंड मतलब थर्मल लो प्रेशर है, उसकी वजह से क्या, दो ब्रांच, वन ब्रांच मूव टूवर्ड्स गंगा प्लेन। अब जो गंगा प्लेन की तरफ जाएगी एक ब्रांच, और एक ब्रांच इधर चली जाती है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। अमाउंट ऑफ रेनफॉल decreases as when it moves towards the northwest and gets drier and drier as the distance from sea increases। इसका कहने का मतलब है, जब ये विंड्स यहाँ वे ऑफ बंगाल से गंगा प्लेन की तरफ मूव करती हैं, ये मतलब ड्रायर ड्रायर मतलब सूखती जाती हैं इनकी विंड्स, मतलब मॉइस्चर कम होता जाता है, क्योंकि सी से क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और यहीं गंगा प्लेन पे अराबियन सी ब्रांच से पहली बार मिल जाती हैं, ठीक। रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब हरियाणा तरफ कम बारिश होगी, ठीक है। फिर ड्यू टू दिस कोलकाता रिसीव्स 119 सेंटीमीटर, पटना रिसीव्स 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 91 सेंटीमीटर। मेरा सिटी भी अच्छा करता है, 91 सेंटीमीटर। लखनऊ 89 सेंटीमीटर, वेयर इज दिल्ली 51 सेंटीमीटर। अब समझते जा रहे हैं ना, पहले जो कोस्टल एरियाज़ पे कोलकाता है, फिर उसके बाद पटना आता है बिहार, तो वहाँ से जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक जो नोटिस करने वाली बात है, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पहले कोस्टल रीजन कोलकाता है, कोलकाता से जैसे हम आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ पटना, ठीक, वहाँ भी थोड़ी सी रेन रहती है अच्छी। फिर उसके बाद इलाहाबाद पहुँच जाते हैं हम लोग, फिर लखनऊ पहुँचते हैं, तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, 119 से 100 इतना हो गया, फिर 91 हो गया, फिर 89, फिर 51 हो गया। तो समझ रहे हैं ना आपकी रेन क्या हो रही, मॉइस्चर कम हो रहा है। फिर जो दूसरी ब्रांच डिफ्लेक्ट होती है हिमालय की वजह से, वो कहाँ रन कर जाती है, ब्रह्मपुत्र वैली एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन गारो खासी जयंतिया, दैट इज चीरापूंजी 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैसूर। और इंडिया का यही एक पार्ट है जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करता है, चीरापूंजी। पूछा जाएगा द मोस्ट द प्लेस विच गेट्स द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया, चीरापूंजी, माशाल्लाह, ओके, जो 16 किलोमीटर दूर है बस। अब एक मॉनसून होता है रीट्रीटिंग मॉनसून। रीट्रीटिंग मीन्स मॉनसून का रीट्रीट करना। अब मॉनसून आते आते ले आया पानी, खूब बरसाया, अब जाते जाते कहाँ बरसा जाता है, इंडिया में। ऐसा है तो आता है तब भी देता है, जाता है तब भी देता है, तो कितनी अच्छी बात है, काश ऐसे इंसान होते, ठीक है। रीट्रीटिंग मॉनसून, चलिए हम सब हैं, क्यों नहीं है।
मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर नोन एज अ रीट्रीटिंग मानसून। अब जो ये मंथ्स होते हैं अक्टूबर नवंबर के, ये मंथ्स को कहते हैं रीट्रीटिंग मानसून। इसी मंथ में इसमें क्या होता है, लो प्रेशर जो होता है बहुत कम हो जाता है, मतलब नो लॉन्गर स्ट्रॉन्गर इनफ। अब ये जो लो प्रेशर मतलब एरियाज होते हैं वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं कि ये मानसून को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये क्या करते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, अब मानसून का फिर से वापस अपने रास्ते जाना पड़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई। अब उमस बहुत ज़्यादा होती है इस समय, माघ मतलब इस समय आसमान एकदम खुला होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा और बहुत गर्मी की और उमस की वजह से मीन्स वेदर क्या होता है, एकदम झेलने लायक नहीं होता, एकदम समझ रहे हैं आप ना, एकदम कभी एकदम वर्स्ट वेदर होता है, सबसे बेकार। और इसी समय को कहते हैं अक्टूबर हीट। ठीक, अब इस समय जो प्रेशर और विंड्स होती हैं, अक्टूबर हीट पॉइंट याद रखना, जो प्रेशर और विंड्स होती है एज द मानसून रिट्रीट्स गेट ट्रांसफर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। जैसे ये रिट्रीट करती हैं, ये किधर इंटर कर जाती हैं, सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। दिस इज़ द सीजन व्हेन साउथ वेस्ट मानसून, जैसे मैं बोला था ना कि ब्रांचेस को राजस्थान पहुंचने में काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तब तक क्या हो जाती हैं, वो सूखती जाती हैं सूखती जाती हैं। तो क्या राजस्थान, क्या ये देखिए बहुत बढ़िया पिक्चर आपके लिए, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है राजस्थान की। सोच लीजिए कम पानी मिलता है, डिस्टेंस दूरी है। आप ये देखिए कैसे मॉनसून आता है, ये मॉनसून आया, ठीक है, यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल एक प्लेन की तरफ और एक गारो खासी जयंतिया तरफ, ठीक है, समझ है ना। और फिर यहाँ पे गंगा प्लेन पे मिलते हैं दोनों। फिर जब तक दिल्ली तक पहुँचते हैं यार, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कम होती जाती है, सूखती जाती हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस। और जो ये आती हैं ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच से, ये क्या यहाँ पे विंडवर्ड साइड मीन्स वेस्टर्न कोस्ट है, जिसकी वजह से विंडवर्ड साइड बनता है, तो रेन काफ़ी नहीं हो जाती है, हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनसून कैसे रीट्रीट करते हैं। देखो जो रास्ते आता है उसी रास्ते वापस चला जाता है, देख सकते हैं आप। उस समय यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, मगर अब इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन विंड्स को अट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए अपने आप अपने ही डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। ठीक है गाइस, अब 2-3 डिफरेंसेस है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब मतलब पूछ ही आता है एग्जाम पे। इनका जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, इनका ऑरिजिन और इन्फ्लुएंस क्या होता है, मतलब ये टेम्परेट जोन से होते हैं, मीन्स ड्यू टू विच दे आर नोन एज टेम्परेट। मीन्स जो साइक्लोन्स टेम्परेट जोन से ऑरिजिन और इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात किया जाए तो जो साइक्लोन्स ऑरिजिनेट्स एंड ट्रेवल इन द ट्रॉपिकल जोन, भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रॉपिकल है, मीन्स ट्रॉपिकल जोन में होगा। टेम्परेट तो टेम्परेट जोन पे होगा। जो दूसरा पॉइंट है जो टेम्परेट का होता है, मतलब इसकी विंड वेलोसिटी जो होती है स्लो होती है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की होती है इसकी विंड वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, जैसे एक अभी आफाम तूफान आया था ना आसाम में, तो क्या है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। आसाम जो एक एरिया है, स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा मतलब साइक्लोन से अफेक्टेड है। दे आर मोर एक्टिव इन विंटर सीजन विच टेम्परेट। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी इसी समय आया था क्या, तूफान अफान। ठीक है, और फिर जो टेम्परेट साइक्लोन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वही जो बात किए थे ना, जो साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से जो मीन्स
फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल आता है, मतलब विंड्स आती हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, पानी थोड़ा सा भी बरसाते हैं, मतलब पंजाब और हरियाणा में थोड़ा सा ही पानी देते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये बे ऑफ बंगाल से आता है और अफेक्टिंग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई, ठीक है। जून और जुलाई के मंथ्स में एक्सपेक्ट ज़्यादातर ये लोग अफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समर मानसून और विंटर मानसून का थोड़ा सा एक हम लोग डिस्टिंक्ट कर लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है? समर मानसून क्या होता है? गर्मी की छुट्टी कब होती है आप लोगों की? मई जून, जहाँ तक मुझे लगता है मई जून में सभी की हो जाती है। जून टू सितंबर समर मानसून। These blow from high pressure area on the sea to the low pressure area on the land, ठीक है। जून से सितंबर जा रहा है, मतलब बारिश का मौसम है। तो बारिश कब ज़्यादा होगी? जब विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो करें? सी टू लैंड, नॉट लैंड टू सी। और ये रेन मीन्स ये रेन बहुत, मतलब ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेन फ्रॉम दिस मानसून ओनली। फिर इंडिया में ये 2 ब्रांचेस में बहती हैं, बताया ना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और जो ये कैरेक्टराइज होती हैं, इनका मतलब बहुत उमस भरी गर्मी, जिसे कहते हैं अक्टूबर हीट, ये मतलब इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और फिर अब विंटर मानसून की बात किया जाए तो ये मंथ्स ऑफ दिसंबर टू फरवरी बहती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑन द लैंड टू लो प्रेशर एरिया ऑन द सी। दीज ब्रिंग अ लिटिल रेन ओनली टू तमिलनाडु कोस्ट। विंटर मानसून को एक तरीके से रिट्रीटिंग मानसून भी कह सकते हो। ये जब विंटर मानसून वापस आ रहा था इंडिया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब वापस आ रहा था, तो वो पंजाब से मान लीजिए वापस आ रहा है, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, कोलकाता से बे ऑफ बंगाल होके फिर इस तरफ मुड़ जाता है, किस साउथ वेस्ट की तरफ। अब ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट से थोड़ा सा मतलब अंदर होके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका पार्ट्स में क्या करता है, थोड़ी बहुत रेनफॉल कर देता है वहाँ पे भी। तो इसी वजह से तमिलनाडु में क्या रेनफॉल इसी की कारण होती है। इसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लीजेंट सीजन विथ लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न पार्ट और द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। कैसी रेनफॉल इज कॉल्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बताया ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे होती है? पंजाब, हरियाणा की कौन से पार्ट पे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे है ना इंडिया के। साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब बताए थे ना कि विंड्स कहाँ से आती हैं? साइक्लोन मेडिटेरियन सी से। फिर कहाँ रेन करती है? पंजाब, दिल्ली। और जो बात करते हैं साउथ ईस्ट पार्ट की, तो रेन इज कॉज ड्यू टू रीट्रीटिंग मानसून, बताया ना, रीट्रीटिंग पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ साउथ आंध्र प्रदेश। ओके, एक बार देख लेते हैं। जो ITCZ होता है, मीन्स दिखाता है बेल्ट होता है नहीं, लो प्रेशर, जहाँ पे ये रहता है वहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जून जुलाई का मौसम देख लीजिए आप, यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे लो प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, तभी ये ब्रांचेस अट्रैक्ट होती हैं इस तरफ। समझ गए आप लोग? देख लीजिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? अब पहले आप ये बताइए, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? या तो वह एरिया विंडवर्ड साइड पे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर रिसीव करना चाहता है तो आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है? विंडवर्ड साइड है। ये तमिलनाडु पार्ट ईस्टर्न कोस्ट की विंडवर्ड साइड पे है। ये जो पार्ट है जहाँ पे भी खूब बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, वो किसके? वो जो 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, उनके कारण भी वहीं विंडवर्ड साइड बनता है। मॉइस्चर क्या होता है, मतलब विंड्स क्या होती हैं, ट्रैप कर जाती हैं।
फिर उससे कम कहाँ, जो पार्ट्स मतलब बिना किसी रुकावट के, मतलब स्पीड ब्रेकर के, जैसे जो रास्ता हाईवे पास हो रोड के बिना स्पीड ब्रेकर के, तो वहाँ पे गाड़ी खूब तेज़ भागेगी। तो ये पार्ट्स जो हैं, कोलकाता हो गया, ये बिहार की पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अच्छी खासी रेन होती है। फिर जो रेन होती है 60 to 100 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे जैसे डेक्कन प्लेट्यू, जब रेन यहाँ से मतलब जो मानसून आता है, जब घाट से और उससे पास कर जाता है, तब जाके थोड़ा बहुत यहाँ रेनफॉल करता है, तभी मतलब अच्छा खासा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी आपको डाउट्स है वो मेरे कमेंट सेशन में करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल वन हु वॉचिंग। मेरी यही आपसे उम्मीद है कि बोर्ड में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट ले आइए। चलिए, गुड बाय। हेलो, गुड बाय कहने से पहले कह रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं वो कर दीजिए, कंजूसी इतनी भी नहीं की जाती। ठीक है, हैव अ गुड डे।